हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास 12th की, जो फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं पहले, आप उसको आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में इसके क्वेश्चंस देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। लॉस्ट स्प्रिंग। इस कहानी को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कूड़ा बीनने वाले गरीब लोगों के जीवन के संबंध में लेखिका के अनुभवों का वर्णन करता है, जो बांग्लादेश से पलायन करके आए हैं और अब दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में बस गए हैं। दूसरे भाग में फिरोजाबाद के नगर में चूड़ियाँ बनाने वाले लोगों के दयनीय जीवन का वर्णन किया गया है। इस कहानी का पहला भाग द रैग पिकर्स यानी कूड़ा चुनने वाला है। इस कहानी में एक साहिब नाम का एक लड़का होता है, जो लेखिका के घर के पास कूड़ा चुनने आता था। लेखिका उसे हर दिन कूड़ा चुनते हुए देखती थी। लड़का कूड़े के ढेर में कुछ सिक्के या दूसरी चीज़ें खोज रहा होता है। एक दिन लेखिका लड़के के साथ बात करती है। उसे पता चलता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हैं। उनके खेत और घर तूफ़ानों में बह गए थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वे बड़े नगर में आ गए और यहीं रहने लग गए। लेखिका और साहब आपस में बात कर रहे थे। लेखिका साहब से पूछती है कि उसे स्कूल जाना चाहिए, तो साहब जवाब देता है कि उसके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, इसलिए वह स्कूल नहीं जाता है। इस पर लेखिका आधे मजाक के भाव में कहती है कि यदि मैं स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम जाओगे? तो इस पर साहब बोलता है, मैं ज़रूर जाऊंगा अगर आप स्कूल शुरू कर दोगे तो। किंतु कुछ दिनों बाद लेखिका को इस बात से लज्जित होना पड़ता है, क्योंकि जब लेखिका दोबारा साहब से मिलती है तो साहब उससे पूछता है, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? तो लेखिका बोलती है कि इसमें को बनने में बहुत टाइम लगेगा, अभी तो मेरा स्कूल तैयार नहीं है। वास्तव में लेखिका का ऐसा कहने का कोई भाव नहीं था। साहब की तरह ही अनेक लड़के लड़कियां कूड़ा चुनते थे, नंगे पैर कूड़ा चुनते थे। वे लोग बहुत गरीबी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास सर छिपाने के लिए छत तक नहीं थी, खाने के लिए रोटी नहीं मिल पाती थी। वे लोग कूड़े के माध्यम से ही अपने जीवन याचिका चलाते थे। लेखिका को पता चलता है कि ये सब सीमापुरी में रहते हैं, जो कि दिल्ली के बाहरी हिस्से में स्थित है। जब वह वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि ये लोग 1971 यानी 1971 में बांग्लादेश से आ गए थे भोजन की तलाश में। तब से यहीं रह रहे हैं। यहाँ पर 10,000 के लगभग लोग रहते हैं। ये लोग मिट्टी के ढांचे, मिट्टी के घरों में, इनके छतें जो होती है टीन और तिरपाल की होती है, और इनके पास ना तो नालियाँ हैं इनके घरों के आसपास, ना सीवर है, ना पीने का पानी है, ना कोई सुविधाएं। फिर भी ये लोग अपना जीवन यापन यहाँ पर चला रहे हैं। कूड़ा ही इनके लिए सब कुछ है। कूड़े के माध्यम से ये लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अगर इनको कूड़े में चांदी के सिक्का भी मिल जाए या कुछ सिक्के मिल जाए या पैसे मिल जाए तो भी ये कूड़ा चुनना बंद नहीं करते हैं और हमेशा इससे ज़्यादा पाने की इच्छा रखते हैं। बच्चे के लिए तो कूड़ा आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ होती है, जो हमेशा इनके जीवित रहने का साधन बना रहता है। सर्दी की एक सुबह लेखिका साहब को टेबल टेनिस का खेल देखते हुए देखती है। वह लेखिका से कहता है कि मुझे टेबल टेनिस का खेल बहुत पसंद है, और वह टेबल टेनिस का एक फटा हुआ जूता पहन के रखता है, जो शायद किसी अमीर आदमी के द्वारा फेंके हुए थे या उसने कहीं से उठाया था। वह खेल को बड़े ध्यान से देख रहा था, और जो कि उसकी पहुंच से बहुत बाहर था। एक दिन साहब लेखिका को एक मिल्क बूथ की दुकान पर मिलता है। उसके हाथ में एक कनस्तर होता है। अब साहब एक चाय की दुकान में काम करने लगता है। उसे वहाँ पर 800 रुपये और हर बार का भोजन दिया जाता है। लेकिन अब साहब पहले जैसे स्वतंत्र नहीं रहा और ना वह अपनी मर्जी का मालिक रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी द रैग पिकर्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और अब हम इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा, इसको याद करिएगा,
तो हम शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, पर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही लेंगे और आप इन क्वेश्चनों से और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। व्हाट डज द राइटर वांट साहब टू डू? वाई हैज़ शी टू फील एम्बेरेस्ड अबाउट इट लेटर? यानी लेखिका साहब से क्या करवाना चाहती है और बाद में उसको शर्मिंदगी क्यों महसूस होती है? तो देखते हैं इसका आंसर। साहब इज ए पुअर रैग पिकर। साहब एक गरीब कूड़ा चुनने वाला है। द राइटर सीज हिम एवरी मॉर्निंग प्रोबेबिंग द गार्बेज हीप्स इन हर नेबरहुड। लेखिका साहब को हर दिन कूड़ा चुनते हुए अपने पड़ोस में देखती है। सी आस्क्स साहब वाई ही डजंट गो टू स्कूल। वह साहब से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। एट दिस साहब सेज देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो। वह बोलता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, यदि आप बना देंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा। द राइटर सेज हाफ जोकिंगली इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। लेखिका उससे मजाकिया अंदाज में पूछती है कि यदि मैं स्कूल स्टार्ट कर दूंगी कि तो क्या तुम आओगे? यस सेज साहब स्माइलिंग ब्रॉडली। साहब बोलते हैं हाँ मैं आऊँगा, और एक लंबी मुस्कान देते हुए। अ फ्यू डेज लेटर साहब सीज द राइटर। कुछ दिनों बाद साहब लेखिका को देखता है। ही कम्स रनिंग टू हर एंड आस्क्स। वह उसके पास दौड़ते हुए जाता है और पूछता है इज़ योर स्कूल रेडी? कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? द राइटर हैज़ टू फील स्मॉल। इस पर लेखिका बहुत छोटा महसूस करती है, शर्मिंदगी महसूस करती है। शी हैड मेड अ प्रॉमिस विच शी डिड नॉट मीन। उसने एक प्रॉमिस किया था साहब से जिसका उसके लिए कोई महत्व नहीं रहा। नाउ शी कुड ओनली से। अब वह सिर्फ इतना ही बोल सकती है इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। कि स्कूल बनने में बहुत लंबा समय लगता है। प्रोमिसेस लाइक दीज आर ऑफन मेड विद द पुअर बट दे आर नेवर फुलफिल्ड। यानी हम गरीबों से इस तरह के वादे तो कर देते हैं, पर उनको कभी भी पूरा नहीं किया जाता। तो आइए दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब सीमापुरी? अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। लेखिका सीमापुरी का वर्णन किस प्रकार करती है? तो इसका आंसर देखते हैं। सीमापुरी इज ए स्लम एरिया, अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिव हेयर। सीमापुरी एक स्लम एरिया है, यानी गंदी बस्ती है, जहाँ पर लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। दे लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड। जो कीचड़ की संरचनाओं में रहते हैं। दे हैव रूफ ऑफ टीन एंड ट्रैपलिन। उनके जो छत है उनकी जो टीन और तिरपाल की बनी हुई है। देयर इज़ नो सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर। ना तो उनके पास सीवेज है, नालियाँ हैं, और ना ही रनिंग वाटर पानी निकलने की जगह है। दोज हु लिव हेयर कम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। और यहाँ पर वे लोग रहते हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। दे हैव नो आइडेंटिटी और परमिट्स। उनके पास ना तो कोई आइडेंटिटी है और ना ही कोई परमिट है। बट दे हैव राशन कार्ड्स। लेकिन हाँ उनके पास राशन कार्ड्स है। दे हैव देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट्स। और उनका नाम वोटर लिस्ट में भी है। बट टू देम फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। लेकिन उनके लिए इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खाना, यानी भोजन। दे पिच देयर टेंट्स वेर एवर दे कैन फाइंड फूड। वे अपना टेंट वहीं पर लगाते हैं जहाँ पर उनको खाना या भोजन मिल जाए। फॉर देम रैग पिकिंग मीन्स सर्वाइवल। उनके लिए कूड़ा चुनना उनके लिए सर्वाइवल है, यानी जद्दोजहद है, ज़िंदगी अपना जीवन यापन इससे ही करते हैं वो। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। और कूड़ा उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड। ये उनके लिए रोज़ की रोजी रोटी है। इट इज़ अ रूफ ओवर देयर हेड्स। यही उनके लिए उनके सर पर छत है। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ इवन मोर। बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही है। फॉर देम इट इज़ अ थिंग रैप्ड इन वंडर।
ये उनके लिए आश्चर्य से लिपटी हुई कोई वस्तु है। When they find a silver coin in a heaps of garbage, यदि उनको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का भी मिल जाए, they don't stop probing it, वह फिर भी कूड़ा चुनना नहीं बंद करेंगे। They have always a hope of finding more, क्योंकि उनके अंदर हमेशा इससे ज़्यादा पाने की इच्छा बनी रहती है।